अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ से भी मुझे देख रहे हो खुश हों, इत्मीनान से हों, सुकून से हों। आमीन सुम आमीन। तो ये सुबह का वक्त है पेशावर का, और ये वीडियो एक दिन की नहीं है बल्कि 3-4 दिन की है। ये सुबह का वक्त है और बहुत बारिश हो रही थी, और ये बारिश बेहद ज़रूरी थी पेशावर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेहद गर्मी थी और बारिशें भी नहीं हो रही थी। अब जो है मौसम थोड़ा सा तब्दील हो चुका है, और थोड़ा सा उतना हबस भी नहीं रहा जैसे कि हुआ करता था। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ आपको ये बारिश के मनाजिर मिलेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि बख्ती जो मेरी बिल्ली है उसको भी हम लोगों ने थोड़ी ग्रूमिंग की है, उसको गंजा किया है, और क्यों किया है वो साथ में बताऊंगी। फिर आप देखेंगे कि मैं आप लोगों को आज अपने साथ अपने वर्क प्लेस पे लेके जाऊंगी, अपने दफ्तर लेके जाऊंगी, और आखिर में आप मुझे देखेंगे कि मैं हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुई थी। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में है, आखिर तक देखें आप लोग। और आज फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर इस हद तक आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, मुझे इसकी बेहद ज़रूरत है। तो ये सीन्स मैं आपको शो करा रही हूँ, आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। आगे जो है मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगी। यहाँ पर चूँकि मैं वीडियो बना रही थी और बहुत शोर था बारिश का, तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी आपके साथ। ये बख्ती की हमने ग्रूमिंग कराई है, क्योंकि ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी थी। एक्चुअली इसके बालों में क्लम्प्स पड़ गए थे, तो वो क्लम्प्स जो थे वो इसलिए थे कि मैं गई थी हज पे, हज के बाद भी मैं बिज़ी रही, तो इस बेचारी के क्लम्प्स बढ़ते ही जा रहे थे। फिर मैं डिले कर रही थी, मैंने कहा अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर ये इसके बाल नहीं होंगे तो इसको सर्दी लगेगी। वैसे भी ये स्वेटर ही पहनती है, लेकिन बस अभी जो है ना मेरे बेटे ने कहा कि उसको दर्द होता है ना उन क्लम्प्स की वजह से, तो हमने इसको इस तरीके से इसकी ग्रूमिंग करा ली है। तो पहले ये थोड़ी सी बुरी लगती है, बाद में फिर थोड़े इसके बढ़ते हैं तो बिल्कुल छोटा सा शेर लगती है। और अब ये बहुत अच्छा भी फील कर रही थी। कल रात मेरे साथ ही सोई है कि इसको अपना आप नया नया लग रहा था। मैं दफ्तर के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अब अपनी चीज़ें समेट रही हूँ, जिसमें पानी की बोतल बेहद ज़रूरी है, लैपटॉप लेना है, फ़ोन लेना है, अपने क्लासेस लेने हैं, दूर के भी नज़दीक के भी। इन सब चीज़ों को लेकर के अब मैं अपने काम वाली जगह वर्क प्लेस या दफ्तर जा रही हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं शोबा दर्स व तदरीस से मुंसलिक हूँ, यानी मैं पढ़ाती हूँ, और ये ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, और साथ ही साथ में फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। और तो कभी कभी आप जब मुझे घर में देख रहे होते हैं तो घर में इसलिए होता है कि हम लोग फिर घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो। तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और अभी मैं अपने दफ्तर की तरफ जाने लगी हूँ। तो ये मेरी थोड़ी जॉब के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं एक्चुअली क्या करती हूँ। ये तो मेरी ज़ाहिर है मेरी जॉब है, लेकिन इसके साथ ही कहीं न कहीं पर मैं शुरू से ही घर में दिलचस्पी लेने लेने वाली भी एक औरत हूँ। मुझे घर को रखना, घर को सजाना, घर की चीज़ों में दिलचस्पी लेना, मतलब हर चीज़ का मुझे रिलेटेड होम वो भी बेहद पसंद है। तो ये जब दोनों चीज़ें मैं साइड बाय साइड लेके चलती हूँ ना, तो फिर मेरे मुझे दिल की जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो किसी चीज़ की बराबरी नहीं कर सकता। और जब कभी मेरा जो काम है, जो कि वर्क प्लेस काम है, या जो मेरा प्राइमरी काम है, जिससे मैं मतलब अपने लिए कमाती भी हूँ और लोगों की खिदमत भी करती हूँ, या वो अफेक्ट होता है, तो फिर मैं बाकी काम भी नहीं कर सकती। और जब मेरा ये काम सही से चल रहा होता है तो आप यकीन करें कि मैं अपने घर को, घर के बाहर के कामों को और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपना फुलफिल्ड लगता है फिर।
फिर मोटिवेटेड भी लगता है और अपना आप लगता है कि मैं प्रोडक्टिव बंदा हूँ, मैं इस सोसाइटी को भी के लिए भी कुछ कर रही हूँ और अपने घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो सामने करके ये मेरा दफ्तर है। मेरा दफ्तर है इस तरीके से, ये एक ऑफिस है जिसमें आपको एक टेबल और सामने 2 चेयर्स हैं और ये मेरा एक एरिया है जहाँ पर बैठ कर के अभी हम सब लोग बाकी फैकल्टी और हम लोग बैठ के कभी-कभी डिस्कशंस करते हैं। तो चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ थी और गर्मियों की छुट्टियों से ज़्यादा मैंने हज की छुट्टियाँ ली थी, उसके बाद भी कुछ ऐसा सिलसिला चल पड़ा था कि सब के सब ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो फिर मैं घर से ही लेती थी और ये मैं तकरीबन 2 हफ्तों के बाद अपने ऑफिस में आ रही हूँ। तो 2 हफ्तों के बाद ऑफिस आ रही हूँ। मैंने कहा आपको एक टूर करा दूँ अपने ऑफिस का भी और साथ-साथ आप मेरे रहेंगे, आप मुझे देखेंगे मैं क्या अपने इस टाइम में जो कि मेरे दफ्तर का होता है, इस टाइम में मैं क्या करती हूँ। तो अभी के लिए बस मैं आपको इतना ही डिटेल दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे रहना है 3 साढ़े 3 बजे तक। तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जब मैं तकरीबन घर जाऊँ तो मैं आपसे मिलूँगी। घर आई तो आपको घर के मनाजर तो नहीं नज़र आ रहे हैं, अस्पताल के मनाजर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। थोड़ा नौसिया वॉमिटिंग तो मुझे था ही, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते और वो सुन लेते हैं, तो तब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरा बीपी लो हो गया था, कुछ वाटर लॉस पहले ही हुआ था, फिर मुझे लेकर के मेरे फैमिली वाले हॉस्पिटल चले गए और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें। बस ट्रिप वगैरह मुझे लग गई थी, मैं घर वापस आ गई थी। इंशाल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोगों के सामने फिर आऊंगी एक नया कंटेंट लेकर के। मुझे लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।